भारत में रोजाना 7,100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, लेकिन आज फिर भी भारत में ऑक्सीजन की कमी है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी के कारण पेशेंट्स को मौत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का उपयोग एक मेडिसिन के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये शरीर की मुख्य आवश्यकताओं में से एक है। जब हम हवा में सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद कई सारी गैसें हमारे लंग्स में प्रवेश करती हैं। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन, 79% नाइट्रोजन और अन्य गैसें हैं। अन्य सूक्ष्म गैसों में शामिल नियोन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। जब किसी व्यक्ति को लंग्स का इन्फेक्शन होता है तो उसे बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्फेक्शन या संक्रमण के कारण उस व्यक्ति के लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं और एक सामान्य व्यक्ति की तरह एक संक्रमित व्यक्ति श्वास लेने में सक्षम नहीं होता है। और यही कारण है कि संक्रमित व्यक्ति को वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है, जहां संक्रमित व्यक्ति को सिलेंडर के द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर में 99.5% शुद्ध कंप्रेस्ड ऑक्सीजन भरी होती है। भारत में डेली 7,000 मैट्रिक टन्स ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, लेकिन हॉस्पिटल्स की तुलना में इंडस्ट्रियल एरियाज में ऑक्सीजन का अधिक उपयोग होता है। इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन का कई तरह से उपयोग होता है, जैसे रॉकेट फ्यूल कंबशन के लिए हवाई क्षेत्र और विमान में, ऑटोमोटिव और परिवहन उपकरण में प्लाज्मा कटिंग गैस के रूप में उपयोग होता है। ऑक्सीजन का उपयोग कांच की भट्टियों में दहन को बढ़ाने के लिए किया जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटर और बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। मेटल प्रोडक्शन में प्लाज्मा कटिंग गैस के रूप में ऑक्सीजन एक सहायक गैस है, लेकिन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की अधिक डिमांड होने के कारण ऑक्सीजन को इंडस्ट्रियल एरियाज में सप्लाई करने से रोक दिया गया है। क्रायोजेनिक टैंकर्स में बहुत ही कम टेम्परेचर पर लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। इस लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में चेंज करके सिलेंडर्स में भरा जाता है, लेकिन भारत में क्रायोजेनिक टैंकर्स की कमी है जो लिक्विड ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और सुरक्षा कारणों की वजह से लिक्विड ऑक्सीजन को एरोप्लेन्स के माध्यम से नहीं ले जा सकते हैं। भारत में सबसे अधिक ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ईस्ट में होता है, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे अधिक डिमांड मुंबई वेस्ट और न्यू दिल्ली नॉर्थ में है। इस कारण से क्रायोजेनिक टैंकर्स को ईस्ट से वेस्ट तक पहुंचाने में काफ़ी समय लगता है। इसके अलावा इंडिया में कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास खुद का ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। ऐसी कंडीशन में भारत के कई सारे हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। यही कारण है कि आज भारत में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार कई मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटर संयंत्र, टैंकर्स, 500 से अधिक नए संयंत्र और पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद रही हैं, और रेलवे रूट्स के द्वारा ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण पेशेंट्स काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।